घर पे बैठ के वीडियो में आप बाद में ये देखेंगे कि सर ने ऐसा क्यों बताया, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। उस चीज को सोचना, उस पर चिंता करना, चिंतन करना, मतलब उसके बारे में सारे एस्पेक्ट को समझना। मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे अहम कड़ी है और इसमें छोटी छोटी कैलकुलेशन की बहुत सारी चीजें दे रखी है, उनको शांति से पढ़ लेना। एक दिन में नहीं पढ़ना, रोज 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, लेकिन रोज पढ़ते रहो धीरे धीरे। लेकिन जो बच्चा पहले से नहीं पढ़ा, फ्रेशर है, पहली बार कोचिंग ले रहा है, मैंने उसके लिए सेटिंग रणनीति बताई कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। जो बच्चे अपने जीवन में पहली बार तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेशर, जो बिल्कुल फ्रेशर है, वो, और जो पहले से तैयारी कर रहे हो, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं, जो पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। देखिए मेरे बच्चे, फ्रेशर बच्चे को पढ़ने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज है जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट, जो सबसे जरूरी हिस्सा है। कॉन्सेप्ट ही वो हिस्सा है जो किसी चीज की लंबे समय में समझ तैयार करता है। कॉन्सेप्ट ही वो हिस्सा है जिसे एक बार आपने पढ़ लिया तो जीवन में दोबारा आप उसे कभी नहीं भूलेंगे, भूल कर भी नहीं भूलेंगे। तो कॉन्सेप्ट बहुत गहरी चीज है। तो मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट के लिए ही ये बैच है। यहां एक एक छोटी छोटी बातें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको समझाई जाएंगी। ये पूरा काम समझाने का मेरा है। दूसरा काम है मेरे बच्चे, फ्रेशर बच्चे के लिए इनकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कैसे करनी, ये काम भी मेरा है। और तीसरा काम है कैलकुलेशन, ये काम भी मेरा है जो मैं आपको करा रहा हूं। लेकिन अब इसमें आपका पार्ट क्या है वो समझा दो। देखिए, किसी भी चीज को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए 3 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है सुनना, फिर उसके बाद समझना या चिंतन करना, और तीसरा चरण होता है प्रयोग करना या अभ्यास करना। जब आप ये तीनों चरण कर लेते हैं तो कोई चीज आप पूर्णतः सीख पाते हैं मेरे बच्चे। ये तीनों में ही है, खासकर कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में बता रहा हूं। अब मेरा काम जो होगा ना, वो ये है कि आपको पूरी एक एक चीज बहुत डिटेल से समझाऊंगा। उस सारी चीज को ध्यान से सुनना है, लिखने की जरूरत नहीं, कोई भी चीज सिर्फ सुनना है, मन करके समझना है एक एक चीज को। रफ कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि जो कुछ नई चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको मेन चीज लग रही है, उसे बाद में नोट डाउन कर लेना। जो कैलकुलेशन में साथ के साथ समझाऊंगा, जो चीजें मैं आपसे पूछूंगा, जो पार्टिसिपेशन में कराऊंगा क्वेश्चंस में, उस पार्टिसिपेशन को जल्दी 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 आपने मेरे साथ करना है ना। तो सबसे पहला काम है सुनना। सुनने के लिए जरूरी है कि दिमाग को शांत रखना और जो पहले से सीखी हुई चीजें हैं उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना, क्योंकि शुरुआत में जिस चीज से करा रहा हूंगा हो सकता है वो आपने पहले पढ़ी हुई हो और पहले किसी और तरीके से पढ़ी हुई हो। लेकिन समस्या ये है कि अगर आप पहले वाले का बोझ बना के रखेंगे तो नई चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर आप नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरे से पढ़ने का फायदा ही नहीं होगा। फिर आपको सिलेक्शन मेरे थ्रू नहीं मिलेगा, आपकी खुद की मेहनत से ही मिलेगा। वो कितना समय लेगा वो आप जाने, लेकिन आप चाहते हैं कि आने वाले 6 से 8 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे मेरे बच्चे आप आराम से आसानी से पढ़ते रहिए। तो पहला काम है चीजों को सुनना। सुनने के लिए आपको पीछे की चीजें खत्म करनी है और पार्टिसिपेट करना है ना। जितना ज्यादा हो क्लास में पार्टिसिपेट करिए। दूसरा काम है मेरे बच्चे समझना या चिंतन करना। देखिए, ये टोटली काम आपका है, 100% ये स्टूडेंट का काम है, ये मेरा काम नहीं है। कारण, कोई चीज मैंने समझाई, आपको समझ आई, घर पे बैठ के वीडियो में आप बाद में ये देखेंगे कि ऐसा सर ने ऐसा क्यों बताया, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। उस चीज को सोचना, उस पर चिंता करना, चिंतन करना, मैंने उसके बारे में सारे एस्पेक्ट को समझना। मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे अहम कड़ी है जो 100% आपको ही करनी होगी, खुद से अकेले ही बैठ के करनी होगी, कोई और नहीं कराएगा। तो ये काम आपका होगा। और तीसरा है अभ्यास करना। अब ये जो अभ्यास करना है ना चीजों का, यहां 2 चरण होते हैं, एक टीचर के और एक स्टूडेंट का।
दोनों को भी ध्यान से समझना मेरे बच्चे। देखिए यार, पेपर में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कॉन्सेप्ट मैं पूरी तरह बता चुका हूं, तो हर सिंगल सवाल में कॉन्सेप्ट आपको आता है, वो कॉन्सेप्ट तो आपको सीखा हुआ है, बस उसको अप्लाई करना है यहां। लेकिन उस सवाल में केवल कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, बिना कॉन्सेप्ट के भी या कॉन्सेप्ट के साथ साथ दूसरी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू हम उस सवाल को मात्र 2 सेकंड 3 सेकंड में तोड़ देंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट से उसे करेंगे तो हो सकता है 10 सेकंड ले, 20 सेकंड ले। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन बिना कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट तो मस्ट है वहां पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी सिचुएशन में 50% मेरा रोल रहेगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है हर सिंगल क्वेश्चन। अगर परसेंटेज चैप्टर में 400 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के तैयार किए हैं, तो 400 के 400 क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। हर सिंगल क्वेश्चन में तीनों चारों मेथड एक्सप्लेन करूंगा। कॉन्सेप्ट पार्ट ये था, ऑप्शन से आप ऐसे खेल सकते थे, दिमाग का लॉजिक दौड़ाते तो इस तरह से ब्रेक किया जा सकता था, या ये कोई एक यूनिक अप्रोच है जो इस सवाल में आपको सीखनी चाहिए। मेरी बात सीख रहे हैं? तो 50% हिस्सा मेरा है और बाकी 50% हिस्सा आपका है। तो कुल मिला के अभी ये वाला जो चरण है, ये तो 3-4 क्लासें होने के बाद स्टार्ट होगा प्रैक्टिस वाला। अभी जो चरण है वो टोटली मेरा चरण है, यानी मैं पढ़ाऊंगा, आपने सुनना है। और ये चरण आज की क्लास के तुरंत बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा, जहां हर एक छोटी से छोटी चीज को आपने घर बैठ के सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी क्या जरूरत है। मेरी बात समझ रहे? तो मैंने आपको बताया प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, उसके बाद ही मैं ये रोल प्ले कर पाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी से तोड़ना है। और थर्ड पार्ट है मेरे बच्चे कैलकुलेशन। ये भी बहुत जरूरी है कि छोटी छोटी चीजों को हम कैलकुलेट कितना आसानी से कर रहे हैं, कितना जल्दी कर रहे हैं, कितना एज्यूम करने लग रहे हैं, है ना। तो इसके लिए मैंने एक आपकी बैच में कैलकुलेशन कैप्सूल करके एक टैब बनाया हुआ है। जब जब वक्त लगे आपको, तो इस कैलकुलेशन कैप्सूल टैब को ओपन करना है और इसमें छोटी छोटी कैलकुलेशन की बहुत सारी चीजें दे रखी है, उनको शांति से पढ़ लेना है। एक दिन में नहीं पढ़ना है, रोज 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, लेकिन रोज पढ़ते रहो धीरे धीरे, है ना। और इस कैलकुलेशन कैप्सूल में और भी चीजें जुड़ती रहती हैं, तो डेली धीरे धीरे पढ़ो 5-7 मिनट। जब आप बोर हो रहे हो तब उस समय पढ़ो इसको, लेकिन आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये चीज अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। लेकिन करती ये तब है जब एग्जाम से, मतलब वो कुछ जो चैप्टर में पढ़ाने लग रहा हूं, उस चैप्टर को पढ़े हुए आपको पूरा टाइम हो जाए, पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाए, तब इसका काम इस्तेमाल होना है। तो मेरे बच्चे, ये कुल मिला के फ्रेशर की तकनीक है। जो बच्चा पहले से पढ़ चुका है, चीजें बहुत पहले से जानता है, वो भाई जो आपका मन करे ना उस तरीके से आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपके लिए मैं कोई सटीक रणनीति नहीं बना सकता हूं, बता नहीं सकता हूं कि आपको ऐसे काम करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो चीजें हैं उसके बारे में आपको ही पता है। लेकिन जो बच्चा पहले से नहीं पढ़ा, फ्रेशर है, पहली बार कोचिंग ले रहा है, मैंने उसके लिए सटीक रणनीति बताई कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। और ये तीनों चरण है किसी चीज को पक्का करने के लिए, है ना। हम कहते हैं ना 6 महीने में गारंटेड सिलेक्शन हो जाएगा, वो गारंटेड कहने के लिए है, लेकिन वो गारंटेड तभी होता है जब हम इन तीनों चरणों को बहुत सिंसियरली फॉलो करें। सुनना, फिर समझना या चिंता करना, फिर उसका प्रयोग या प्रयास करना या अभ्यास करना।